हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। यूजीसी ने एक सर्कुलर रिलीज किया है, आप सभी लोगों को बताना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। इस पूरे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदलने वाला है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। लास्ट ईयर 2020 में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, और उसी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये वाला जो स्टेप है यूजीसी का वो भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी का, ugc.ac.in। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो आपको कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आप आएंगे नोटिस सेक्शन में, और इस नोटिस सेक्शन को आप जैसे ही ओपन करोगे ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखो 13 अप्रैल को, यानी कि आज 13 अप्रैल है, ठीक है, 13 अप्रैल को ये गाइडलाइन रिलीज किया गया है, यूजीसी लेटर एंड गाइडलाइन रिगार्डिंग परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। अगर हम इसको ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। इसमें एक लेटर है और एक गाइडलाइन है, ठीक है। लेटर और गाइडलाइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे लेटर ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, गाइडलाइन भी देख लीजिए। गाइडलाइन ओपन करेंगे तो आपको बताया गया है कि कैसे और किस तरीके से एकेडमिक सेशन वगैरह चलेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा। इस पूरे वीडियो में आपको सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, किस तरीके के कोर्सेज आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन होगा या फिजिकली भी आप जा करके कर सकते हो, दो कोर्सेज एक साथ। सब कुछ पूरा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप यहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस करके आप यहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाकी लर्नर्स की तरह, और आपको जो मेरे स्पेशल क्लासेस हैं वो फ्री में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है जून एग्जाम के लिए। पेपर 1 के ऊपर, पेपर 2 के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले करके, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, जून में या फिर जुलाई में एग्जाम हो सकता है, तो इतने ड्यूरेशन में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। बस आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और रेफरल कोड अभिषेक जी यूज करना है डिस्काउंट के लिए। 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान सबसे बेस्ट होगा। इस साल का हमारे क्लास का रिजल्ट रहा है, ये सब टॉपर रहे हैं स्टूडेंट्स। AIR रैंक 1 आया है इन सभी स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। लिए चलता हूँ आपको सबसे पहले मैं गाइडलाइन के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए तो इस गाइडलाइन में है ना बताया गया है कि किस तरीके से आप, है ना, 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। 2 एकेडमिक प्रोग्राम यानी कि 2 डिग्री कोर्सेज आप एक साथ ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रैल, यानी कि आज 13 अप्रैल है और आज ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसके बारे में सब कुछ बताया गया है, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, गाइडलाइन, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं। बट ये है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। बात इसके ऊपर होगी, है ना, वो तो गाइडलाइन है लेकिन बात इसके ऊपर होगी। ये सर्कुलर रिलीज कर दिया गया है प्रोफेसर रजनीश जैन, जो कि सचिव हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। इन्होंने पूरे जितने भी इंडिया के यूनिवर्सिटीज हैं जो सर्कुलेशन है, टू दी ऑल वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, ये जो इनका मैसेज है वो सभी के लिए है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है कि एजुकेशन को और फ्लेक्सिबल बनाना है, और इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, एंड स्पेशली लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम छात्रों के ऊपर केंद्रित जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए इन्होंने यूजीसी के थ्रू ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है और कहा है कि अब कोई भी स्टूडेंट 2 एकेडमिक प्रोग्राम कर सकता है, 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकता है। और क्या होंगे ये दोनों ही एकेडमिक प्रोग्राम्स, मैं आपको लिए चलता हूं डिटेल जो इसमें आया हुआ है। देखो, अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था, इसने इंडिया को नया एक विजन दिया
इंडिया में नए तरीके के एजुकेशन को लाया गया है, इसको और फ्लेक्सिबल किए जाने की बात की जा रही है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी में इंडिया में अब एक नया, देखो कोविड-19 के बाद से क्या हुआ है कि इंडिया में पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया है। आप देखो आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बड़ी तेजी से इमर्ज हो रहे हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज भी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने कि अपना खुद का ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लॉन्च भी कर दिया है। और इसी को ध्यान में रख करके यूजीसी ने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट वो ओपन कोर्सेज में या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू ये 2 कोर्सेज एक साथ कवर कर सकता है, मतलब 2 कोर्सेज की डिग्री एक साथ ले सकता है। भारत के एकेडमिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2-2 डिग्री कोर्सेज एक साथ आप ले सकते हैं, वो इनवैलिड माना जाता था। इसके पहले जो भी 2 कोर्सेज एक साथ करते थे रेगुलर में, वो इनवैलिड माना जाता था, यानी कि वो लीगल तरीके से सही नहीं था। हालांकि लोग करते थे, मतलब होता था, लेकिन वो सही नहीं था। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेजर प्रोविजंस को यहां पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ करना चाहता है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इन ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताने की कोशिश की गई है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपको एक बात बताया गया और ये है कि इस 2 प्रोग्राम का जो मतलब है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक ऐसी कैपेबिलिटी उनके अंदर डेवलप की जाए ताकि स्टूडेंट अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके बोथ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्फेयर्स में। इसके अलावा नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंसेज, मतलब कुछ खास बहुत रिजिड आर्ट एंड साइंस के बीच में डिफरेंसेस नहीं रखे जाएंगे। बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, इन सब को एलिमिनेट करके, है ना, एक क्या किया गया है, सारे हार्मफुल हायरार्कीज को एलिमिनेट करके इन्होंने एक ऐसा लर्निंग जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया है जिससे कि कोई भी स्टूडेंट स्विच कर सके किसी भी स्ट्रीम्स में। तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ये 2 कोर्सेज का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में, स्पोर्ट्स में, इन सब को इंश्योर करने के लिए, ताकि हम इंडिया को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में ला करके खड़ा कर सकें। और कहीं ना कहीं मोर स्पेशलाइज्ड स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, मतलब इसके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, है ना, एक क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके, बच्चों को बेहतर से बेहतर भविष्य की तरफ हम ले जा सके। इसलिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, so that student for more meaningful and satisfying lives work role and enable economic independence। जितनी ज्यादा डिग्री होगी आपके पास, उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होगी। आज तक क्या होता था कि अगर आपने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, अगर आपने सिर्फ हिस्ट्री से किया हुआ है तो आपको हिस्ट्री स्ट्रीम में ही जाना है। लेकिन अब से क्या हो गया है, अब आप एमए हिस्ट्री भी कर सकते हो, एमए ज्योग्राफी भी कर सकते हो, बीए हिस्ट्री कर सकते हो, बीए ज्योग्राफी कर सकते हो। तो अब आपके पास एक ही समय में एक ही टाइम पे 2-2 डिग्रियां होंगी। लेकिन करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कैसे करेंगे आप। इसके लिए एक गाइडलाइन रिलीज किया है यूजीसी ने। गाइडलाइन में बताया गया है जो इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। गाइडलाइन में क्या बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर सकता है 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस, यानी कि सिर्फ उसी केस में प्रोवाइड करवाया जाएगा 2 एकेडमिक प्रोग्राम। फर्ज करिए आप एमए, ठीक है, ज्योग्राफी कर रहे हो और उसी के साथ साथ हिस्ट्री से भी आप करना चाहते हैं, तब आपके लिए क्या प्रोविजंस हैं, तो आप कर पाएंगे या नहीं ये देखना है। अगर फिजिकल मोड में, मतलब आप, है ना, शरीर उपस्थित होते हैं कहीं पर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों ही कोर्सेज के क्लास की टाइमिंग सेम नहीं होनी चाहिए। डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। अगर आप एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं और सुबह 9 बजे आपकी क्लास है, तो सुबह 9 बजे ही क्लास हिस्ट्री की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई बात क्लास टाइमिंग की। दूसरा इन्होंने कहा है अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड, मतलब कि सशरीर आप कहीं पर एडमिशन लेंगे, वहां पर पढ़ाई करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, फिजिकल मोड वही होता है।
एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल जिसे कहा जा रहा है, बहुत तेजी से इंडिया में ये बढ़ रहा है। ओपन लर्निंग मुक्त शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ शिक्षा, या ऑनलाइन मोड के थ्रू। या तो आप एक कोर्स फिजिकल मोड में चूज करिए, एमए ज्योग्राफी एमए हिस्ट्री कर लो, और दूसरा आप ऑनलाइन लर्निंग मोड में आप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, और अप टू 2 ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी कि आप 2 ऑनलाइन कोर्सेज में भी एक साथ पढ़ाई कर सकते हो, राइट। अभी यूजीसी ने क्या किया है, एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें यूजीसी ने सारे यूनिवर्सिटीज को, इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि आप सभी लोग ऑनलाइन कोर्सेज रन कर सकते हैं, अपने अपने लेवल पे आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप लोग कोर्सेज रन कर सकते हैं ऑनलाइन, सो दैट कि जो सीट की लिमिटेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए उसको रिड्यूस किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। ये तो बात हो गई डिग्री कोर्सेज की। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम करते हो अंडर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या ऑनलाइन मोड में, तो शैल बी परस्यूड विथ ओनली सच HEI, यानी कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और स्टैट्यूटरी काउंसिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम, यानी कि यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए अगर आप वहां से डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन कर रहे हो तो। ये बहुत जरूरी है गाइस, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन के नाम पर एडमिशन मत लीजिएगा। हमेशा, मैंने आप पहले भी वीडियो बनाकर बताया था आप लोग को कि यूजीसी की गाइडलाइन हमेशा फॉलो करिएगा, क्योंकि कल को आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। चौथी बात जो उन्होंने कही है वो कहा है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस notified by the UGC and also the respective statutory professional councils who wherever applicable, यानी कि जो प्रोग्राम डिग्री या डिप्लोमा के प्रोग्राम होंगे ना, उनकी जो गाइडलाइन होगी वो यूनिवर्सिटी भी बना सकती है, यूजीसी भी बना सकती है, और उन्हीं गाइडलाइन के थ्रू आपका डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो होगा, अगर आपको 2 एक साथ लेना है तो। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, these guidelines shall be come into effect from the date of their notification by the UGC, यानी यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ये वाला नोटिफिकेशन, क्या डेट है नोटिफिकेशन का, 13 अप्रैल 2022, यानी कि 13 अप्रैल आज से लेकर के अब के दिनों में जो आने वाले दिन हैं, आपका 2 ईयर का जो एकेडमिक प्रोग्राम होगा अगर आप करते हैं तो वो मान्य होगा फ्रॉम नाउ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने पहले से 2 कोर्सेज कर रखे हैं रेगुलर आज के डेट के पहले, वो वैलिड नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम, नो रेट्रोस्पेक्टिव एकेडमिक, जो आपने डिग्रियां ले रखी हुई है ना, वो मान्य नहीं होंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन के पहले का मान्य नहीं होगा, इसलिए आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि 2 डिग्री प्रोग्राम आपने पहले किया हुआ आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, एक ही कर सकते हैं आप वन टाइम में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सभी लोग यही पूछना चाहते हैं कि क्या पीएचडी प्रोग्राम भी एक साथ 2 कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री में भी पीएचडी, ज्योग्राफी में भी पीएचडी कर सकते हैं। तो यूजीसी ने कहा नहीं बाबा, पीएचडी तो नहीं करने दूंगा मैं एक साथ आप लोग को, तो पीएचडी तो एक ही करवाऊंगा मैं। तो above guidelines shall be applicable only to the student pursuing academic program other than PhD program, देखो लिखा हुआ है other than PhD program, यानी कि पीएचडी शोध 2 एक साथ मान्य नहीं होंगे, ये बात इन्होंने कही है यूजीसी ने। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी कि पीएचडी प्रोग्राम एक ही आपको करना है, एक फिनिश हो जाए फिर दूसरा आपको करना है। तो बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइन द यूनिवर्सिटीज कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर अलाउइंग देयर स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एज मेंशन्ड अबव। ये यूनिवर्सिटीज को राइट देंगे, उनको मैकेनिज्म तैयार करने का पूरा जो सपोर्ट है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी प्रोवाइड करेगी, और यूजीसी प्रोवाइड करेगी ताकि वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स किसी भी स्टूडेंट को ऑफर कर सके
और स्टूडेंट को भी बताएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। वो ऐसे कोर्सेज स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा ताकि बच्चे अधिक से अधिक कोर्सेज में एडमिशन ले सके। ठीक है, इसके फायदे नुकसान क्या है ये भी आप लोग को बता देता हूं मैं। देखो, फायदे तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा होगा। ठीक है, जो इसका एडवांटेज है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही फील्ड में जा सकते हो, आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके अलावा आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, आपके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा होगा डिग्री होने के साथ साथ। इसके अलावा भाई डबल डिग्री धारक हो जाएंगे आप लोग, तो सोसाइटी में, हमारे समाज में भी आपको, है ना, डबल इज्जत मिलेगी, है कि नहीं। दो दो डिग्री होगा ना एक साथ, तो डबल इज्जत भी मिलेगी, है ना। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इसके। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। और ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारा डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा, एक स्टूडेंट दो दो डिग्रियां लेकर के बैठा हुआ है, तो इससे क्या होगा ना कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और कंपटीशन जब इंक्रीज होगा तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। और वैसे ही इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं तो बहुत, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती बहुत कम है, यानी कि जॉब के नोटिफिकेशन बहुत कम आते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का, मुझे ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ेगा और भी तेजी से, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास दो दो डिग्रियां रहेंगी, तो वो दो दो नोटिफिकेशन, मतलब दो दो प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए, तो वहां पर भी भीड़ बढ़ेगा। ठीक है, इन सब के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि आपको, एक तो उद्देश्य ये है कि एक तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे स्टडी का, दूसरा उद्देश्य यहाँ पर ये भी है कि आपको नॉलेज मिले, लेकिन तीसरा जो हिडन है वो ये है कि गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि सरकार, आप जो एडमिशन लेंगे वो सरकार के इनकम का सोर्स है, आप जो पैसे देंगे वो सरकार के इनकम का सोर्स है। फी भरना पड़ेगा आपको, एडमिशन लेना पड़ेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी एक पैसिव इनकम की तरह जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये था सारा इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं और कौन लोग एडमिशन नहीं ले सकते। आज से शुरू हो चुका है एडमिशन, अब आप ले सकते हैं दो कोर्सेज में एक साथ एडमिशन। ठीक है, 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।